ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिन्हें ऐसी ही एक प्रथा जो ना करने पर बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा और अनेक कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनके साथ भी कभी ऐसा होने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा पितृलोक में जाती हैं। वहां उसे भोजन और जल नहीं मिलता, इसलिए वह आत्मा यहाँ पृथ्वी पर भटकती रहती है। माना जाता है कि उस आत्मा की शांति के लिए उसके रिश्तेदारों को तड़पन करना पड़ता है, नहीं तो वह आत्मा रिश्तेदारों को बहुत कष्ट देती है। कुछ ऐसा ही कमला के परिवार के साथ होता है। कमला यहाँ गांव के घर में अकेली ही रहती है। उसका बेटा निमिष, बहू नीति और पोता वियान ये सब शहर में रहते थे। एक दिन कमला अपने बेडरूम में सो रही होती है। रात के 2 बज रहे होते हैं तभी कौन है? कौन है वहाँ पे? मैं कहती कौन है वहाँ पे? कौन है? सामने आ जाओ मेरे। मैं कहती हूँ सामने आ जाओ मेरे। कौन है? कौन है वहाँ पे? भूख लगी है मुझे, खाना दे दो। पहचाना नहीं मुझे, तुम्हारा पति। जाओ, आप खाना लेकर आ जाओ, मुझे भूख लगी है। हे भगवान, आज कैसी भूल हो गई मुझसे। मैंने आज खाना क्यों नहीं रखा? अब जल्दी से जल्दी मुझे खाना रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कमला किचन में से कुछ बचा हुआ खाना लेने के लिए जाती हैं। कमला एक बंद कमरे में जाकर वो खाना रखती हैं, जहां पर उसके पति की प्रेत आत्मा रहती है। इसी तरह से कमला को रोज उस कमरे में खाना रखना पड़ता था ताकि वो आत्मा शांत हो जाए। इस आत्मा की वजह से कमला बहुत ही परेशान थी। इस आत्मा से मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। लगता है इसका कोई ना कोई तो तोड़ निकालना ही होगा। कल सुबह होते ही कमला पंडित जी को अपने घर बुलाती है। मुझे निमिष को यहाँ पर बुलाना ही होगा। मैं अकेली भला यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? वहाँ से पंडित जी भी निकलते ही होंगे। एक बार पंडित जी से बात हो जाए तो मैं निमिष को यहाँ पर बुला लूंगी। उधर से पंडित जी कमला के घर आने के लिए निकलते हैं। आइए पंडित जी, आप ही का इंतजार था। जय राम कृष्ण पंडित जी। जय राम कृष्ण कमला जी। देखिए कमला जी, इस घर के शांति के लिए एवं धामू काका के आत्मा की शांति के लिए आपको जल्द से जल्द तर्पण करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, किंतु आपके परिवार को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हाँ पंडित जी, पिछले 6 महीने से इस घर में न जाने ऐसी विचित्र घटनाएं होने लगी है। मुझे और मेरे परिवार वालों को इन परेशानियों का बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। देखिए कमला जी, दामू काका को जाके 6 महीने हो गए हैं, फिर भी उनका तर्पण नहीं हुआ है। जब तक उनका तर्पण नहीं होता है तब तक वो पितृदोष कायम रहेगा और आपको और आपके परिवार वालों को वो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ कमला जी। जय राम कृष्ण। इतना बोल के पंडित जी वहां से निकलते हैं। पंडित जी के निकलते ही कमला अपने बेटे निमिष को फोन करती है और वो निमिष को सब कुछ बताने लगती है कि वो कौन सी परिस्थितियों का सामना कर रही है।
पंडित जी से हुई बातों के बारे में भी बताने लगती है। देखो माँ, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है और ऊपर से छुट्टी भी नहीं मिलती है। और तो और मुझे विहान का अभी स्कूल के एडमिशन का भी देखना है। निमिष, ये क्या बोल रहे हो तुम? समझने की कोशिश करो बेटा। तुम्हारे पिताजी के आत्मा की शांति के लिए ये तर्पण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुमको भी इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे उन पंडित जी के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ माँ। इतना बोलकर निमिष फोन रख देता है और ऑफिस के लिए निकलता है। वहां पर बेचारी कमला गांव के घर में अकेली बहुत ही परेशान थी। क्या कमला अकेली इन परिस्थितियों का सामना कर पाएगी? कौन आएगा उसकी मदद के लिए? देखते रहे अगले एपिसोड में।